ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। शारदीय नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से प्रिय भक्तजनों अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है, आयु और अभय वरदान की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य को कठिन से कठिन समय में भी अपने पद से विचलित नहीं होना पड़ता है। जानते हैं आज की वीडियो में शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भोग, पूजा विधि और मंत्र क्या रहेंगे, और आज जो है यदि कोई शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और चौगड़िया का समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त का समय क्या रहेगा, राहु काल समय क्या रहेगा, इस तरह की संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री बनकर के जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रह करके और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तजनों, नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है और ब्रह्मचारिणी जो है माँ इस लोक के समस्त चर और आचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से युक्त हैं। अपने भक्तों को और यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देख कर ही विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और सुंदर वरदान देने वाली देवी हैं। अब जानते हैं कि दूसरे दिन माता को भोग क्या लगाना चाहिए। नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती को आप चीनी का भोग लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है, वह सदैव निरोगी रहता है और उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। पॉजिटिव थॉट्स उसके मन मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं और माँ पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए ऐसे संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आज के दिन पीले रंग का बहुत बड़ा महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है, इसलिए माता की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहन करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पीले रंग के वस्त्र, फूल अवश्य अर्पित करनी चाहिए। पीला रंग माँ के पालन पोषण करने और में स्वभाव को दर्शाता है। साथ ही यह रंग सीखने और ज्ञान का संकेत है और उत्साह, खुशी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा का मंत्र कौन सा है। प्रिय भक्तजनों, आप यदि उच्चारण कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ओम ब्रह्मचारिणी रूपिणी देवी नमः भी कर सकते हैं या दुर्गा देवी नमः, जो भी सरल मंत्र आता हो आपको उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी की
पूजा विधि जान लेते हैं संक्षेप में। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा भी पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें और माता की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माता का जो है सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद आप रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। वस्त्र इसके बाद अग्यारी कर सकते हैं। अग्यारी पर लौंग, बतासे आदि चीज़ें अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के फूल का ही प्रयोग करना है। माता को दूध की बनी चीज़ें भी आप उपयोग कर सकते हैं या चीनी का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता रानी के मंत्र और जयकारी लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करें, प्रदक्षिणा करें और कलश देवता की पूजा करें, वरुण देवता की, नवग्रहों की पूजा करें जो आपने स्थापित कर रखे होंगे। घी कपूर से जो है बने दीपक से माता की आरती उतारें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय मिले। और जो है इस तरह से माता रानी का आप पूजन कर सकते हैं। आरती करें, भोग और प्रसाद सब में वितरित करें। अब जानते हैं कि आज जो है 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन राहु काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि जो कि अशुभ समय माना जाता है। इसका समय रहेगा दोपहर बाद 1:44 से लेकर के और यह 3:13 तक रहेगा, जो कि अशुभ समय माना जाता है। आप राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करें। आज का अभिजीत मुहूर्त जान लेते हैं। जो लोग अभिजीत मुहूर्त में कार्य आरंभ करना चाहते हैं, जिनके नाम से चंद्रमा का गोचर शुभ है आज, तो वह जो है आप कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि आश्विन नवरात्रि बहुत ही शुभ नवरात्रि मानी जाती हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। 11:52 से लेकर के 12:39 तक का समय रहेगा। आपके क्षेत्र में 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, तो इस दौरान भी आप शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आज के चौगड़िया क्या रहेगा शुक्रवार के दिन। 4 अक्टूबर को सूर्योदय से लेकर के 7:53 तक चरका चौगड़िया रहेगा और 7:53 से लेकर 10:48 तक क्रमशः लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा। इस दौरान आप व्यापार कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। लाभ के चौगड़िए में व्यापार का कार्य आरंभ करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, आपको बताया जैसा कि चंद्र गोचर जो है आपके नाम की राशि से होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर नहीं होना चाहिए, तब आप जो है आप कार्य आरंभ कर सकते हैं। आप यह नहीं है कि जो वीडियो में बता दिया गया है वह सभी के लिए कॉमन है और आपके राशि के नाम से अलग अलग चंद्र गोचर होता है। अब जानते हैं कि शुभ का चौगड़िया जो है क्या रहेगा। शुभ का चौगड़िया 12:15 बाद 1:43 तक दोपहर में रहेगा। उसके बाद चर का चौगड़िया शाम 4:38 से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा। तो प्रिय भक्तों, यह आज के पंचांग की भी जानकारी थी और कथा, माता रानी का भोग, नैवेद्य, मंत्र किस तरह से आप पूजन करें, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी थी। आपने पूरी वीडियो सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में माता रानी का जयकारा जो है जरूर लगाएं। जय माता दी लिख करके माता रानी के दरबार में अपनी उपस्थिति लगाएं। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोज होंगी उनकी नोटिफिकेशन भी आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। जय माता दी।